मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेशी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय। स्वाध्याय प्रेरक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा हमारी चल रही थी छठे अध्याय में आशो की, और आपको बता दें छठा अध्याय छठा है, स्पेशल है, ऐसा आचार्य श्री कहते हैं। तो इसमें हमने आशो की परिभाषा समझ ली थी, कर्मों के आने के द्वार को आशो कहते हैं सामान्य से, और इसमें कहा था काय वांग मन कर्म योगा सा आशो। मन वचन काय की चंचलता आशव है, और वह आशव दो प्रकार का बताया था, शुभाशव और अशुभाशव। तो शुभाशव क्या है, तो वो वहां पर बताया था कि शुभ के योग से जो कर्मों का आना हो रहा है वो शुभाश्रव है। शुभाश्रव मतलब पुण्याश्रव, और अशुभाश्रव मतलब पाप का आश्रव। और ये क्यों होता है ये भी बताया था। मन यदि अशुभ में जा रहा है तो अशुभ आश्रव, वचन यदि अशुभ में जा रहा है तो वचन से अशुभ का आश्रव, और काय यदि अशुभ में जा रही है तो काय से अशुभ का आश्रव। ऐसे ही आप पुण्य में लीजिए, शुभ में लीजिए। यदि मन वचन काय शुभ में जा रहे हैं तो शुभाश्रव, और शुभ में नहीं जा रहे हैं तो फिर अशुभाश्रव होगा। आ गई इतनी बात सभी को समझ में। उसके बाद हमने कल की कक्षा में पढ़ा था स्वामी की अपेक्षा उस आश्रव के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं, तो सांप्रायिक और ईर्यापद। सांप्रायिक का अर्थ हमने जाना था जो कर्म संसार में प्रवेश कराए, वो सांप्रायिक आश्रव, मतलब वो आश्रव संसार का ही कारण है। और सांप्रायिक आश्रव 10वें गुण स्थान तक होता है। ईर्यापद आश्रव 10वें गुण स्थान के बाद होता है, और ईर्यापद आश्रव संसार का कारण नहीं है, मतलब संसार में भटकाने वाला नहीं है वो ज्यादा समय। ये हमने समझ लिया था। सांप्रायिक आश्रव के 39 भेद है, ये समझा था कल हमने, जिसमें 5 इंद्रियां जो संसारी जीवों की पहचान कराए वो इंद्रिय कहलाती है। और इंद्रियां 5 है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण। स्पर्शन जो छू के ज्ञान कराती है, इसके 8 भेद है, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म। ओके। इसके बाद रसना इंद्रिय जो चख करके ज्ञान कराती है, ये रसना इंद्रिय चख के ज्ञान कराती, खट्टा मीठा कड़वा कषायला जरपरा, है ना। घ्राण इंद्रिय जो सूंघ के ज्ञान कराती है, ये सुगंध है ये दुर्गंध है। और चक्षु इंद्रिय जो देख करके ज्ञान कराती है, काला पीला नीला लाल सफेद। और कर्ण इंद्रिय जो हमारे लिए कैसे ज्ञान कराती है, सुन करके ज्ञान कराती है, ये कौन सा स्वर है, ये कौन सा स्वर है, ऐसा जो ज्ञान कराती है वो कौन सी इंद्रिय कहलाती है, हमारी कर्ण इंद्रिय। इतना हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। उसके बाद 5 आवृत भी हमने समझे थे, कषाय भी हमने समझी थी। कषाय मैंने आपको बताया था जो आत्मा को कसता है दुख देता है वो कषाय कहलाती है। और कषायों का वर्णन आगे है, 4 कषाय को कहेंगे, और 25 कषाय भी होती है, ये भी हमने आपको बताया था। 4 कषाय क्रोध मान माया लोभ सामान्य से, और 25 कषाय में अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यान 4, संज्वलन 4 और प्रत्याख्यान 4, है ना। क्रम थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे, तो 16 ये हो गई। और 9 कषाय हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तो 25 कषाय ये भी कहलाती। इतना सभी को समझ में आ गया। 5 इंद्रिय 25 कषाय, बताइए आ गया समझ में। उसके बाद हमने इसमें एक ये भी जाना था कि अविरत हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 अविरत भी बताए हैं यहाँ पर।
और अविरति जब बंद की चर्चा करेंगे हम तो वहां पे 12 प्रकार की ली गई है, लेकिन यहाँ पर 5 अविरति ही हमें लेना है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 अविरति ही हमारे लिए लेना। इतनी बात समझ में आ गई? मीना जी, राकेश जी, आ गई समझ में? अंजू जी, मैना जी, चले जो लोग दिख रहे हैं उनका तो पता चल जाता है कि आ रहा है समझ में। चले निशा जी, आ गया समझ में? रेखा जी, आपको आ गया समझ में? चले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया। आ गया। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कल हमने चर्चा कर ली थी यहाँ तक जो अभी मैंने आपको रिवाइज कराया। अब आगे 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, उनका स्वरूप हमारे लिए जानना है। तो आप अपनी जिनवाणी में पृष्ठ क्रमांक 247, ऐसी जिनवाणी होगी सभी के पास, है ना, सर्वार्थ सिद्धि की। पृष्ठ क्रमांक 247 निकाल लीजिए और 25 क्रियाओं का वर्णन यहाँ प्रारंभ करते हैं। यहां से अपन को पढ़ना है, ठीक है? तो एक बार और बता दूं, आश्रव के लिए 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये सांप्रदायिक आश्रव का कारण है। और हमारे सांप्रदायिक आश्रव हो रहा है, ये तो समझ गए ना आप लोग। हमारे कौन सा आश्रव हो रहा है अभी? सांप्रदायिक हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो इंद्रियों के कारण भी हो रहा है। अब इंद्रियों के कारण कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको कल सिद्ध करके बताया था कि इंद्रियों के कारण आश्रव कैसे हो रहा है। उसके बाद 5 पाप के कारण आश्रव भी हो रहा है। उसके बाद हमारा जो 4 प्रकार की कषाय हैं उनके द्वारा भी हो रहा है। मन से पाप करते हैं, है ना, तीनों में लगाना, ये शुभ में शुभ मन, शुभ वचन और शुभ काय, और पाप में भी अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय, ये तो सब में ही लगाना है आपको। तो इंद्रिय हैं। अब घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि भगवान बहुत गर्मी लग रही है, एसी चला लें, समझना, एसी चला लें। तो हम अपने शरीर के सुख के लिए, एसी चलती है तो जीवों का घात तो होता ही है, बिजली जलती है तो जीवों का घात तो हो ही रहा है, श्वास ले रहे हैं तो वायु कायिक जीवों का घात हो रहा है, भोजन पका रहे हैं तो अग्नि कायिक जीवों की हिंसा भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं जीवों की हिंसा हम कर रहे हैं, हो रही है। त्रस्त जीवों की हिंसा भी हो जाती है सावधानी रखने के बाद भी। तो ये जो जीवों की हिंसा हो रही है, तो उसमें हमारा मन वचन काय तीनों इन्वॉल्व है कि नहीं? तो उससे हमारे लिए पाप का आश्रय हो रहा है। और इसी जगह हम मुनिराज को देखें तो मुनिराज लाइट पंखा नहीं रखते, तो उनके कोई पाप नहीं है, उनको एसी की इच्छा नहीं, उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय को जीत लिया। और हम स्पर्शन इंद्रिय के लिए क्या कर रहे हैं? हम अपनी स्पर्शन इंद्रिय के लिए पंखा, कूलर, एसी चला रहे हैं, तो हमें उससे कर्म का आश्रय हो रहा है। ठीक है, आ गया ये समझ में कि कर्म का आश्रय कैसे हो रहा है? तो ये इंद्रियों से भी है और 5 पापों से भी है। अब हम हिंसा भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कुशील भी कर रहे हैं, खूब सारा परिग्रह भी रख रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे ही 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, उनको समझते हैं। 25 क्रियाओं का वर्णन यहाँ करते हैं। चैत्य, गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया है। देखिए, पहली क्रिया का नाम है सम्यक्त क्रिया। और सम्यक्त क्रिया क्या है? सम्यक्त क्रिया में कहा चैत्य, गुरु, शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है सम्यक्त क्रिया। अर्थात जो देव शास्त्र गुरु की रुचि बढ़ाए, देव शास्त्र गुरु की जो हमारे लिए भक्ति बढ़ाए, है ना, तो ये कौन सी क्रिया कहलाती है? सम्यक्त क्रिया कहलाती है। यदि आप लोग रोज भगवान की पूजा, भक्ति, अभिषेक करते हो, भगवान की स्तुति वंदना करते हो, तो आपकी सम्यक्त क्रिया है और सम्यक्त क्रिया से आपके शुभाशुभ हो रहा। दूसरी क्रिया मिथ्यात्व के उदय से अन्य देवता के स्तवन रूप जो क्रिया होती है वह मिथ्यात्व क्रिया है। दूसरी क्रिया का नाम है मिथ्यात्व क्रिया। सच्चे देव को तो नहीं पूज रहे, किसको पूज रहे हैं? दुनिया भर के कुदेवी देवताओं को पूजने लगे। अरे भैया, दुनिया में 4 ही शरण है, अरिहंत, सिद्ध और साहू और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, यही मंगल है, यही उत्तम है। इनके अलावा और कोई शक्तिशाली और महान नहीं है। इसलिए 4 की शरण में जो जाता है वो सम्यक्त क्रिया है। और इनको छोड़ करके जो दुनिया भर के कुदेवी देवताओं की शरण में जा रहा है, वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? मिथ्यात्व क्रिया। सम्यक्त क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया, 2 क्रियाएं आ गई समझ में? जल्दी बताओ, आ गई? चलो बहुत बढ़िया। सम्यक्त क्रिया में देवशास्त्र गुरु की अर्चना करनी है ना।
सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की अर्चना करना संयुक्त क्रिया है। और मिथ्या देव, मिथ्या सास और मिथ्या गुरु, दुनिया के कुदेवी देवताओं को पूजना, ये सब क्या है? मिथ्यात क्रिया। आगे कहते हैं शरीर आदि द्वारा गमन आगमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसमें शरीर के द्वारा गमन और आगमन किया जाता है। शरीर के द्वारा चल रहे हैं, शरीर के द्वारा उठ रहे हैं, शरीर के द्वारा बैठ रहे हैं, ये सब कौन सी क्रिया है? प्रयोग क्रिया। और शरीर के द्वारा चलने से, उठने बैठने से भी हमारे लिए कर्मों का क्या होता है? आश्रय हो जाता है। होता कि नहीं? चलते हैं तो जीवों की विराधना हो जाती है, बैठते हैं तो जैसे कई बार क्या होता, हम बैठे, मंदिर गए, चटाई पे बैठे, अब हमने नीचे तो देखा नहीं कि चटाई के नीचे कोई चींटी तो नहीं आ गई, गए और सीधे जाकर के बैठ गए। अब चींटी हुई तो चींटी तो हमारे वजन के नीचे दब के मर जाएगी, है ना? और हम आए सीधे, हम बिस्तर पे बैठ गए, बिस्तर पर लेट गए। कभी भी बैठे ना, बिस्तर हो, नीचे चटाई हो, कुछ भी बिछा हो, तो एक बार नीचे देखें कि कोई जीव तो नहीं है, फिर उठ बैठ जाए, है कि नहीं? आ गया समझ में? तो जीवों की हिंसा से बच जाएंगे। नहीं तो जीवों की हिंसा तो क्या है? हो ही रही है। और जो आने जाने में, चलने में, उठने बैठने में जो हिंसा हो रही है, ये सब कौन सी क्रिया है? प्रयोग क्रिया। भैया जी मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, नंबर आया है कि मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए। आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं क्या? तो किसी से लिंक ले लीजिए, है ना? अब तीसरे नंबर की क्रिया हो गई, चौथे नंबर की क्रिया है समाधान क्रिया। समाधान क्रिया में कहते हैं संयत का अविरति के सम्मुख होना, ये समाधान क्रिया है। संयत का अविरति, कोई संयत जीव है जिसके संयतपना अर्थात जिस जो जीव संयम से सहित है, उसका अविरति अर्थात अव्रत के सम्मुख होना, कोई पांचवे से चौथे गुण स्थान में आने के सम्मुख है, वो कहलाएगी समाधान क्रिया। फिर है ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया, ईर्यापथ क्रिया कहलाती है। देख लो, जो ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया है, ये ईर्या पथ क्रिया कहलाएगी। तो ये पांच क्रिया है, ये पांच क्रिया हमने पढ़ ली। सबसे पहले सम्यक्त क्रिया, देव सास गुरु, सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु की अर्चना करना। फिर मिथ्यात क्रिया, खोटे देव, खोटे सास, खोटे गुरु की अर्चना करना। प्रयोग क्रिया, प्रायोग क्रिया, आवागमन आने जाने में जो जीवों की विराधना होती है, आने जाने में जो हम प्रवृत्ति करते हैं, आने जाने की, उठने बैठने की प्रवृत्ति, प्रयोग क्रिया। संयत का अविरति के सम्मुख होना, समाधान क्रिया। और ईर्यापथ की कारणभूत क्रिया, ईर्यापथ क्रिया कहलाती है। आगे कहते हैं क्रोध के आवेश में प्रादोष की क्रिया होती है। सुन लो जी, क्रोध के आवेश में प्रादोष की क्रिया होती है। हाँ, क्रोध करोगे तो प्रादोष की क्रिया होगी और उस समय कर्मों का आश्रय होगा। इसलिए क्रोध हमें करना चाहिए कि नहीं? बताओ जल्दी। नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से काम बनता नहीं है, काम बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध करते समय जब खूब तेज क्रोध का आवेश आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूसरे के ऊपर क्रोध कर दे बिल्कुल, वो कहलाएगी प्रादोष की क्रिया। बहुत अच्छी बात समझ लेना, क्रोध कषाय का उदय में आना आप नहीं रोक सकते। कषाय उदय में आ रही है, उसमें तो आप परतंत्र हो, लेकिन कषाय उदय में आने के बाद रिएक्ट करना नहीं करना, उसमें आप स्वतंत्र हो। आई बात समझ में? कर्म बांधा है तो उदय में तो आएगा ही आएगा। अब कषाय उदय में आई, क्रोध आ रहा है, लेकिन क्रोध करने पर रिएक्ट करना कि नहीं करना वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। क्रोध आया, हमने किसी को गाली दे दी, क्रोध आने पर हमने मोबाइल फेंक दिया, क्रोध आने पर हमने कोई घर की वस्तु तोड़ दी। होता है किसी के घर में कि कोई टीवी तोड़ देता है, कोई कहीं कुछ फेंक देता है, कोई बच्चे गुस्से में घर छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती। इसीलिए तो कहते हैं हमारे आचार्य भगवान कि क्रोध में ना तो कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? तो बस वही कह रहे हैं कि क्रोध जब करोगे, क्रोध का जब आवेश आएगा तो प्रादोष की क्रिया होगी। छठे नंबर की क्रिया हो गई। सातवें नंबर की क्रिया है दुष्ट भाव युक्त होकर के उद्यम करना, काय की क्रिया है। दुष्ट भाव युक्त होकर के, परिणामों में दुष्टता है, मन में दुष्टता है, मन में दुष्टता का भाव है, और मन में दुष्टता का भाव होकर के उद्यम मतलब परिश्रम कर,
कार्य करना। उद्यम मतलब होता है परिश्रम करना। किसी व्यक्ति के मन में, कोई व्यक्ति खूब मेहनत करता है, लेकिन उसके मन में दुष्टता का भाव है। आई बात समझ में? कोई सेठ जी की खूब सेवा कर रहा है, कोई माली है मंदिर का, मंदिर की खूब सेवा कर रहा है, लेकिन भाव है कि मंदिर से बस मिलता जाए, मिलता जाए, मिलता जाए, मंदिर को हम लूट लेवें, मंदिर से हमें मिल जाए। याद रखना, मंदिर का लूटना, किसी सेठ को लूटना, किसी के बारे में ये दुष्टता का भाव रखना, ये कहलाती है काय की क्रिया। ठीक है? उद्यम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन दुष्टता का भाव रख करके उद्यम करना, ये काय की क्रिया है। हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आदि कारिणी की क्रिया है। हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आदि कारिणी की क्रिया है। आदि करणी, आदि करणी की क्रिया है। अर्थात हिंसा के साधनों को ग्रहण करना, तलवार ले लेना, चाकू ले लेना, किसी को मारने के लिए डंडा ले लेना, किसी को मारने के लिए रॉड ले लेना, ये सब क्या कहलाता है? आदि कारिणी की क्रिया। किसी को मारने के लिए हिंसा के साधनों को ग्रहण करना। आई बात समझ में? अब आप कहोगे कि भैया आज के समय में तो जरूरी हो गया है, घर में डंडा रखना जरूरी है, चोर आ गए तो, मंदिर में चोर आ गए तो क्या करेंगे? डंडे से नहीं भगाएंगे क्या? बताओ। तलवार नहीं रखेंगे क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए बंदूक नहीं रखेंगे क्या? अरे माँ का आंचल भी शस्त्र है। एक बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ का आंचल भी क्या बन जाता है? कभी कभी शस्त्र बन जाता है। धूप से बचाने के लिए माँ का आंचल शस्त्र बन जाता है, बारिश से बचाने के लिए। तो ये तो एक उदाहरण बता रहा हूं माँ की महिमा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जो दिगंबर मुनिराज हैं अपने, उनको देखो, वो कुछ भी नहीं रखते अपने पास। ना एक डंडा रखेंगे, ना कोई डंबल रखेंगे, ना चाकू रखेंगे, ना तलवार रखेंगे, क्योंकि वो सबके भय से रहित है। उनकी पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग है, और हमारी अभी पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं है। तो हम लोगों ने जो अपने घर में डंडा तलवार आदि रखा है, वो हिंसा करने के लिए नहीं रखा। लेकिन ये तो पक्का है कि तलवार किसका साधन है? हिंसा का। तलवार साधन किसका है? हिंसा का। डंडा साधन किसका है? हिंसा का। तो आप डंडा रखोगे तो उससे हिंसा ही होगी, लेकिन हिंसा करना हमारा इंटेंशन नहीं है। हिंसा को बचाना हमारा इंटेंशन है। मंदिर में कोई चोरी ना हो, ये बचाना हमारा इंटेंशन है। तो एक हिंसा सैनिक भी करता है, और एक हिंसा डाकू भी करता है, एक हिंसा आतंकवादी भी करता है। तो दोनों के इंटेंशन में अंतर है। लेकिन यहाँ पर चर्चा चल रही है वो साधन की। तो तलवार आदि इकट्ठे करना, इनका कलेक्शन करना, ये आदि कारण की क्रिया है। फिर कहते हैं श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपात की क्रिया है। प्राणातिपात की अर्थात श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली, इस क्रिया का अर्थ है श्वासोच्छ्वास का वियोग हो जाना। अब बताओ, किसी का श्वासोच्छ्वास चला जाएगा तो क्या होगा? वो प्राणी जी पाएगा क्या? नहीं ना। श्वास लेना कितना जरूरी है। तो ये क्रिया है आपकी प्राणातिपात की। किसी के श्वासोच्छ्वास रूप प्राणों का वियोग करने वाली प्राणातिपात की क्रिया है। कोई व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया? किसी के प्राणों का घात कर दिया। ये प्राणातिपात की क्रिया है। नहीं कर देते लोग। आज के समय में अपना काम सिद्ध करने के लिए दूसरों को मार देते हैं लोग। कोई चिंता ही नहीं है किसी को, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो। भैया पंच इंद्रिय को नहीं छोड़ा जा रहा है। आज के समय में हर व्यक्ति के प्राण कैसे हैं? संकट में हैं। ठीक है? इसलिए किसी के प्राणों का, किसी के श्वास का घात कर देना, श्वास का वियोग कर देना, ये प्राणातिपात की क्रिया है। 5 क्रियाएं ये हो गई। तो 5 और 5 कितनी क्रियाएं हो गई? 10 क्रिया हो गई। फिर आगे कहते हैं राग बस स्नेह सिक्त होने के कारण प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया है। 11वें नंबर की क्रिया है दर्शन क्रिया। और दर्शन क्रिया का अर्थ है राग बस स्नेह सिक्त होने के कारण, कोई व्यक्ति राग का भाव में आ गया है और प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया। अर्थात कोई व्यक्ति राग से युक्त है, वासनाओं से युक्त है ना, और वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को देखना चाहता है। ये कौन सी क्रिया कहलाती है? ये क्रिया कहलाती है दर्शन क्रिया। है ना?
ये दर्शन की क्रिया कहलाती है। अब सुन लीजिए, कोई स्त्री पुरुष को देखना चाहती है, कोई पुरुष किसी स्त्री को देखना चाहता है, उसके मन में राग का भाव आ गया, राग के कारण वो फोटो भी देख रहा है, साक्षात भी देख रहा है, तो जो उसको देखने का भाव आ रहा है, देखने का जो उसका अभिप्राय है, देखने का जो उसका इंटेंशन है, वो कहलाता है दर्शन क्रिया। 12वें नंबर की क्रिया है आगे, प्रमादवश स्पर्श करने लायक सचेतन पदार्थ का अनुबंध स्पर्श क्रिया है, स्पर्शन क्रिया है। अर्थात प्रमादवश जो स्पर्श करने लायक है, ऐसा सचेतन अर्थात चेतनता से सहित जो पदार्थ का अनुबंध है, वो क्या कहलाता है? आपका स्पर्शन क्रिया। ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है नए अधिकरणों को उत्पन्न करना, प्रत्यय की क्रिया। हाँ, प्रत्यय की क्रिया का अर्थ है नए अधिकरणों को उत्पन्न करना, नए नए अधिकरणों को जो उत्पन्न करता है वो प्रत्यय की क्रिया है। ठीक है। आगे समझ में, प्रत्यय की क्रिया क्या है? नए नए अधिकरणों को उत्पन्न करना। फिर उसके बाद आगे की क्रिया बताते, स्त्री पुरुष और पशुओं के आने जाने उठने और बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समानुपात की क्रिया है। आप लोग अपनी वॉइस चालू नहीं करें। समानुपात की क्रिया क्या है? स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने उठने बैठने के स्थान में भीतरी मल का त्याग करना समानुपात की क्रिया। अब कोई किसी मार्ग से निकलता है, पहले के समय में नहीं होता था, कोई किसी मार्ग से निकल रहा है और वही मार्ग में क्या कर देते लोग? मल कर देते थे, गंदगी कर देते थे। तो जो वहां पर गंदगी करना है, जो वहां पर मल करना है, वो समानुपात की क्रिया है। ठीक है। कोई निकलने वाला है उस स्थान से, वहां पर किसी ने गंदगी कर, एक बार की बात है ऐसे ही, एक जगह एक दुकान थी और वो दुकान गांव के सबसे एंड में थी। तो कुछ लोग सुबह सुबह जाकर के उसकी दुकान के सामने गंदगी कर देते थे। अब उसकी दुकान के सामने गंदगी कर देते थे तो उसकी दुकान पे कोई सामान लेने नहीं आता था। वो व्यक्ति को बड़ा दुख होता था, बड़ा विकल्प होता था, अरे यार हमारी दुकान में तो कोई आता ही नहीं है, क्योंकि गंदगी कर जाते हैं। उस व्यक्ति ने एक काम किया, वहां पर एक पत्थर रख दिया पेड़ के नीचे और उसको एक टीका लगा दिया, दो चार पैसे चढ़ा दिए और लिख दिया फलाने भगवान। अब वहां पे कोई गंदगी नहीं करता, जितने लोग आते झाड़ू लगा लगा के जाते थे। तो ये उदाहरण तो मिथ्यात्व का है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि गंदगी करने से भी मार्ग पर हमारे कर्म का बंध होता है, कर्म का आश्रय होता है। ये समानुपात की क्रिया है। फिर समानुपात की क्रिया के बाद आगे कहते हैं प्रमार्जन और अवलोकन, नहीं की गई भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग की क्रिया है। ऐसी भूमि जहां पर हमने परिमार्जन किया ही नहीं है, उस भूमि को अच्छी तरीके से देखा ही नहीं है ना, उस भूमि पर क्या कर लेना, उस भूमि पर जाकर के आप बैठ गए हो, उस भूमि पे जाकर के आप विराजमान हो गए हो, वो क्या कहलाता है? आपकी अनाभोग की क्रिया कहलाएगी। किसी भी स्थान पर बैठना हो तो परिमार्जन करके बैठो, अवलोकन करके बैठो, कोई जीव तो नहीं है, कुछ तो नहीं है, नहीं तो वो अनाभोग की क्रिया कहलाएगी, अर्थात आपके भोगने योग्य नहीं है। और उसको भोग लिया है तो फिर कर्म का आश्रय होगा। इसीलिए तो कहते हैं जैन धर्म में, देख कर उठो, देख करके बैठो, देख करके चलो। हाँ, देखभाल करके चलो। देखना मतलब सम्यक दर्शन, भाल मतलब सम्यक ज्ञान, और चलो मतलब चारित्र का पालन करो, सम्यक चारित्र का। फिर ये 5 क्रियाएं हो गई, तो 5 5 15 क्रियाएं हो गई, मतलब 5 पहले फिर 5 बाद में फिर 5 ये 15। अब आगे कहते हैं जो क्रिया दूसरों के द्वारा की हो उसे स्वयं करना वो स्वहस्त क्रिया है। जो क्रिया किसी दूसरे ने कर ली, जो काम किसी दूसरे ने कर लिया, अब वो हम भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्वहस्त क्रिया। पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना निसर्ग की क्रिया है। भैया कोई पाप करना चाहता है और उसके लिए आपने सम्मति दे दी, ये निसर्ग की क्रिया है। किसी ने कहा भैया कल तो हम किटी पार्टी रखना चाहते हैं, माता लोग सब सुनो जल्दी ध्यान से, हाँ कान से सुनना और ध्यान से सुनना।
आपने किसी ने कहा कल पार्टी है और महिला मंडल की अध्यक्षा हो। महिला मंडल किस लिए बनाया गया था? मुनिराज की आगवानी के लिए, आचर्या धर्म के लिए। बोले अब तो पार्टी करना है भैया, बढ़िया। सारी रात पार्टी चलेगी, दिन भर पार्टी चलेगी। बहुत टाइम हो गया, बारिश का मौसम भी चल रहा है। स्विमिंग पूल में जाएंगे, नहाएंगे, फुटबॉल खेलेंगे, फिर खाएंगे, बढ़िया बढ़िया। बोले पार्टी के लिए पहले अध्यक्ष जी की, सचिव जी की जो उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पर यदि आपने अनुमति दे दी तो अब आपको ही पाप लगेगा। अब देखो, मंदिर में जाते तो कुछ स्वाध्याय करते, मंदिर में मंदिर में किटी पार्टी करो। किटी पार्टी मंदिर में कैसे करो? मंदिर में जाके साफ सफाई करो, मंदिर में जाके जिनवाणी पे कवर चढ़ाओ, मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक करो। मंदिर में जिनवाणी पर कवर चढ़ाना, ये किटी पार्टी करना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं? लेकिन हम कौन सी पार्टी करते हैं? अभी एक जगह देखा हमने, बढ़िया सब मंदिर की महिलाएं अच्छी सच करके, ड्रेस रेस पहन करके अच्छी बढ़िया रील्स बना रही हैं और वहां पर जा रही हैं। वो स्विमिंग पूल होता है उसमें स्नान कर रही हैं। अब जिसने अनुमति दे दी वो निसर्ग की क्रिया है, क्योंकि पाप की क्रिया को आपने क्या दे दी? परमिशन दे दी। अगली क्रिया, दूसरे ने जो सापत्यकार किया उसको प्रकाशित करना, विदारण क्रिया। मतलब किसी ने कोई पाप वाला काम कर दिया, सावध्य अर्थात पाप से सहित किसी ने कोई काम कर दिया, उसको प्रकाशित कर देना, ये विदारण की क्रिया है। देखो, स्थितिकरण अंग अपने यहाँ कहा गया है, उपगूहन अंग अपने यहाँ कहा गया, सम्यक दृष्टि जीव का। सम्यक दृष्टि जीव को चाहिए कि दूसरे के अवगुणों को छुपाए और गुणों को प्रकाशित करे। हाँ, यदि किसी के अवगुणों को आप समाज में ढोल पीट पीट करके बताते हैं तो उसके अवगुण दूर नहीं हो जाएंगे, है ना? अवगुण दूर ऐसे नहीं होंगे। अवगुणों को ढोल पीट पीट के नहीं बताया जाता है, अवगुणों को छुपाया जाता है, गुणों को बताया जाता है, ये सम्यक दृष्टि का काम है। लेकिन अवगुणों को छुपाने का इंटेंशन ये नहीं रखना चाहिए कि किसी ने भाई चोरी की तो छिपा लिया, वो गलत बात है। अवगुणों को छिपाने का मतलब होता है उसमें सुधार होना, दुनिया में इसकी बदनामी ना हो। लेकिन कोई पुरुष बार बार गलत काम करता है तो वो तो बता ही देना चाहिए, नहीं तो आप लोग अर्थ का अनर्थ ग्रहण कर ले। कोई छोटा सा बालक है गलत काम कर रहा है तो उसके अवगुणों को छिपाओ मत, उसकी माँ को बताओ कि आपका बच्चा चोरी कर रहा था, आपका बच्चा जमीन की गिरी चीज खा रहा था, माँ उसको समझाए। ठीक है। आगे कहते हैं चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को न पाल सकने के कारण अन्यथा अन्यथा निरूपण करने आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। अर्थात चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से आगम में जो आचरण कहा गया है शास्त्र का, हम उसका पालन नहीं करके मन माने का आचरण कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिया है? आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। अर्थात आगम में तो बताया है कि अहिंसा महाव्रत का स्वरूप ये है, मुनिराज को द्रव्य हिंसा भाव हिंसा दोनों का त्याग, लेकिन हिंसा का त्याग नहीं कर रहे। आगम में तो कहा है कि एक तिल के तुसके बराबर परिग्रह नहीं रखना। दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने कहा कि एक तिल के तुसके बराबर भी यदि मुनिराज परिग्रह रखते हैं तो वो मुनिराज नरक और निगोद के पात्र है ना? तो इसे किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखना। लेकिन अब आगम की आज्ञा के विपरीत पालन कर रहे हैं चर्या, मोबाइल रख रहा है, टीवी रख रहा है, लैपटॉप रख रहा है, दुनिया भर का पैसा सब कर रहे हैं, वो सब क्या कहलाएगी? आगम की आज्ञा का विरोध, आज्ञा व्यापाद की क्रिया होगी। धूर्तता और आलस्य के कारण शास्त्रों में उपदेश की गई विधि का अनादर, ये अनाकांक्षा की क्रिया है। अर्थात धूर्तता के कारण, अपने आलस्य के कारण शास्त्र में जो विधि बताई है उसका अनादर कर देना, आगम में जो लिखा है उसके विपरीत क्रिया का पालन करना, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने आलस्य के कारण। हमें आलस आया, नियम है कि भाई मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहन के जाना है, लेकिन आलस था तो जो रात में उठे, जो लोअर टी शर्ट रात में पहनते हैं, वही लोअर टी शर्ट पहन करके मंदिर में चले गए। तो ये आपने सही विधि का क्या कर दिया? अनादर कर दिया। इस कारण से क्या आपने आलस के कारण से सही विधि का, आगम का क्या कर दिया? अनादर कर दिया। ये कहलाएगी अनाकांक्ष क्रिया। तो इस प्रकार से 20 क्रियाएं आपकी हो गई। आगे कहते छेदना, भेदना, मारना आदि क्रिया में जो स्वयं तत्पर है और दूसरे के करने पर हर्षित होता है, प्रारंभ की क्रिया है। सुन लो जी। हाँ, कोई व्यक्ति खूब ज्यादा हर्षित हो रहा है, भाई कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है,
और उसमें एक तो खुद भी कर रहे और कोई दूसरा हो रहा तो कह रहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्रिया आपकी कहलाएगी प्रारंभ की क्रिया। इसलिए ना स्वयं मारो पीटो, ना दूसरों को मारने पीटने का। कोई कर रहा है तो उस पे हर्षित मत हो, उसकी अनुमोदना मत करो, ये प्रारंभ की क्रिया। फिर कहते हैं परिग्रह का नाश ना हो, इसलिए जो क्रिया की जाती है वो पारिग्रह की क्रिया है कि भगवान हमारा धन जायदाद कम ना हो, बचा रहे और बढ़ता जाए, धन कम ना हो। उसके लिए जो क्रिया की जाती है वो पारिग्रह की क्रिया कहलाती है। 23वें नंबर की है ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना, माया क्रिया। ये बहुत करते हैं दुनिया में लोग, माया क्रिया। ज्ञान दर्शन के विषय में छल करते हैं, भगवान के विषय में छल करते हैं, गुरु के विषय में छल करते हैं, धर्म के विषय में छल करते हैं। धर्म में कभी छल नहीं करना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। दुनिया में छल करते हो बच जाओगे, लेकिन धर्म में छल करोगे तो बच नहीं पाओगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृपा पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया में पाप करोगे तो मंदिर में धुल जाएंगे, हाँ, लेकिन धर्म के स्थान में पाप करोगे तो कहीं नहीं धुलेंगे। इसलिए मायाचारी नहीं करना धर्म की क्रियाओं में। मिथ्या दर्शन के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा आदि द्वारा आदि के द्वारा दृढ़ करना तू ठीक करता है, मिथ्या दर्शन की क्रिया है। सुन लो जी, कोई मिथ्या दर्शन के साधनों द्वारा क्रिया कर रहा है, अलग अलग प्रकार के प्रकल्प, और तू अच्छा कर रहा है, इस प्रकार का कहना ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है, इसको भी नहीं करना। कोई दृढ़ है उसमें मिथ्यात्व की क्रिया कर रहा है, तरह तरह के क्रिया कांड कर रहा है, उसमें अपनी अनुमति देना, उसमें कहना ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है। संयम का घात करने वाले कर्मों के उदय से त्याग रूप परिणामों का ना होना, अप्रत्याख्यान की क्रिया। अर्थात संयम को घात करने वाले जो कर्म हैं उनके उदय से त्याग रूप परिणाम नहीं होना। अब मेरे कुछ त्याग करने के भाव ही नहीं आ रहे हैं, तो जब त्याग करने के कोई भाव नहीं आ रहे हैं हमारे, तो ये सब क्या कहलाता है, हमारा अप्रत्याख्यान क्रिया। तो ये कुल मिलाकर के 25 प्रकार की क्रियाएं हमारी हो गई। ये 5 क्रियाएं हैं और ये सब मिलकर के 25 क्रियाएं होती हैं। कार्य और कारण के भेद से अलग अलग भेद को प्राप्त होकर के इंद्रिय आदि सांप्रायिक आश्रव के ये द्वार हैं। तो सांप्रायिक आश्रव के कुल मिलाकर के 39 भेद हो गए। शंका, 3 योग सब आत्माओं के कार्य हैं, इसलिए वे संसारी जीवों के समान रूप से होते हैं, इसलिए कर्म बंध फल के अनुभव के प्रति समानता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भैया जो 3 योग हैं वो सब आत्माओं के हैं, और सब आत्माएं राग द्वेष छल कपट मोह लोभ माया सब कर रही हैं। तो फिर उसके लिए कहा गया कि सब आत्माएं ये सब क्रियाएं जो कर रही हैं, तो फिर सबको समान कर्म का आश्रय होना चाहिए। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, यद्यपि योग प्रत्येक आत्मा में होता है, परंतु जीव के परिणाम के अनंत भेद हैं, इसलिए कर्म बंध फल अनुभव की विशेषता माननी पड़ती है। किस प्रकार, अगले सूत्र में। अब कहते हैं कि भैया सभी कर्म कर रहे हैं तो सबको एक जैसा बंद हो, सबको एक जैसा बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सबके परिणाम अलग हैं, जिसके जैसे परिणाम है उसके अनुसार कर्म बंद होता। एक तो कह रहा है चींटी को बचाओ, और एक कह रहा है कि धर्म के नाम पर बकरे की बलि दे दो। अब बताओ, तो दोनों के परिणामों में अंतर है कि नहीं? इसलिए एक को पुण्य बंद होगा, एक को पाप बंद होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी क्रियाएं हुई। किसी ने कहा है कि एक छूट गया है, कोई नहीं छूटा है। एक बार और मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात् क्रिया, फिर प्रायोग क्रिया, समाधान क्रिया, क्रियापद क्रिया, 5 ये हो गई। फिर प्रादोष की क्रिया, काय की क्रिया, आदि कारण की क्रिया, हाँ पारिताप की क्रिया छूट गया है। जो दुख की उत्पत्ति का कारण है वो पारिताप की क्रिया है, सही बात है। पारिताप की क्रिया का मतलब होता है जो दुख उत्पत्ति का कारण है, जिससे आपको दुख मिले, वो पारिताप की क्रिया है। इसीलिए तो कहते हैं किसी से ज्यादा मोह मत करना, मोह करने से क्या मिलता है? दुख मिलता है। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तो जीवन ये पानी की बूंद के समान है, ना ज्यादा किसी से राग, न ज्यादा किसी से द्वेष, समता परिणाम रखो, है ना, पारिताप की। तो ये हो गई। उसके बाद प्राणातिपात की,
पांच ये हो गई, 10 क्रिया हो गई। दर्शन क्रिया, स्पर्शन क्रिया, प्रत्यय की क्रिया, समन्तानुपात, अनाभोग, पांच ये तो 15। स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया और अज्ञाव्यापाद की क्रिया, अनाकांक्षा, पांच ये तो 20 क्रियाएं हो गई। फिर प्रारंभ, पारिग्राह की, माया, मिथ्यादर्शन और अप्रत्याख्यान, ये कुल मिलाकर के 25 क्रियाएं होती है। मेरे हिसाब से सभी को 25 क्रियाएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत सरल है, इसमें कोई भी प्रकार से कठिन क्रिया नहीं। ठीक है, कोई पूछ रहा है आदि कारिणी की क्रिया, तो हिंसा के साधनों को ग्रहण करना आदि कारिणी की क्रिया है। किसी ने आपको तलवार दी, आपने तलवार रख ली, चाकू रख ली, है ना, तो ये बम रख लिया, बहुत बड़े बड़े विस्फोट करने वाले बम रख लिए, ये आदि कारिणी की क्रिया कहलाती है। चले, अब और किसी को कुछ पूछना हो हैंड रेज करें। हाँ, निशा जी पूछिए, माइक जी। चालू। क्या, जैसे भैया जी अपन ये क्रिया है 25, खाली क्रिया की खाली ये परिभाषा सहित लिखना पड़ेगा कि खाली अपन जो हेड एंड लाइन खाली 25 क्रियाएं के नाम बस लिख सकते हैं जैसे पेपर में कभी आया तो? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको परिभाषा याद करनी है। बहुत सरल, मैंने आपको परिभाषा समझाई, तो आप अपनी नोटबुक में 25 लाइनों में 25 परिभाषा लिख लेंगे, है ना। परीक्षा में 25 परिभाषाएं आएंगी, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो ये परिभाषाएं आएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको परिभाषाएं याद करनी है। हाँ।
ओ